हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्ट्रा नॉलेज। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ फिजिक्स के डेरिवेशन करवाया था। एंड देन आज का टॉपिक है हमारा टेंस, जिसे कहते हैं काल। वैसे तो गाइज ये वीडियो मैं खास कर 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ, लेकिन आजकल सब आम जगह है कि टेंस और उसकी एमबी और इसमें एचवी का यूज़ पड़ता है। सो आज का टॉपिक में हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सो हम टॉपिक पे आते हैं। टेंस जिसे कि काल कहते हैं, ठीक है। टेंस के 3 टाइप हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल, ठीक है। टेंस माने काल होता है, प्रेजेंट माने वर्तमान, और प्रेजेंट टेंस को बोलेंगे वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस को क्या कहेंगे? भूत काल, ठीक है। भूतकाल यानी बीता हुआ। सब लोग बोलते हैं नहीं है, पास्ट, अपने पास्ट को याद करो। तो जो जो चला जाता है यानी बीत जाता है उसे कहते हैं भूत, ठीक है। तो भूतकाल, ठीक है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य भविष्य काल, ठीक है स्टूडेंट। भविष्य काल, भविष्य काल यानी कि जो हमारा आने वाला दिन है उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट है, रहता है। इस इनके वाक्यों में है आएगा आपको, ये पहचान है, ठीक है, पहचान है। ऐसे टेंसों में है मतलब अभी जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कहेंगे। तो ऐसे वाक्यों में आपको है लास्ट में, वाक्य के लास्ट में है आएगा, ठीक है। और जो पास्ट है उसमें था आएगा, जो हमारा बीत चुका है, ठीक है। ये सब पहचान है। और ये जो फ्यूचर में गा, ठीक है, आएगा, जैसे भविष्य आएगा, भविष्य काल में जो आता है, आने वाला दिन रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। और भूतकाल में जो बीत गया रहता है यानी पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, जो बीत गया रहता है। इनके वाक्यों का पहचान है कि इनके लास्ट में था, थी, थे आदि वाक्य आते हैं। और प्रेजेंट, मैं आपको इसके ऊपर एक स्टोरी टाइप को, जिससे आपको समझ में आ जाए, वो सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। टेंस समझ लो, एक एक व्यक्ति था, ठीक है। टेंस एक व्यक्ति था जिसके 3 पुत्र थे। कौन था? टेंस के 3 पुत्र थे। देखो, पहला था प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा था पास्ट, एंड तीसरा था फ्यूचर। आम आम भाषा में गाइज ये बात आपने सुनी ही होगी कि बेटों के आगे उनके पिताजी का नाम जुड़ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना जो प्रेजेंट था यानी कि टेंस का जो पहला पुत्र था उसने भी अपने आगे अपने पिताजी का नाम जोड़ लिया, ठीक है। और जो सेकंड वाला था पास्ट, वो भी अपने पिता का जी का नाम जोड़ लिया अपने आगे। और जो फ्यूचर था यानी कि टेंस का तीसरा जो पुत्र था उसने भी अपने पिताजी का नाम जोड़ लिया, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस जो था यानी कि टेंस का जो पहला पुत्र था, इसके भी 4 पुत्र हुए, ठीक है। इसकी शादी हुई जिससे इसके भी 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए, ठीक है। पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। पहला था क्या था? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था। और दूसरा क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है गाइज। एंड तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए, आपको ये नाम थोड़ा बड़े लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ याद करने की ट्रिक।
ये जो टेंस थे इनके 3 पुत्र थे। पहला था प्रेजेंट, प्रेजेंट के जो 4 पुत्र हुए, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला जो था उसका नाम मुख्य रूप से था इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट। उसने अपने आगे अपने पिताजी का नाम जोड़ लिया, ठीक है। पिताजी इसके कौन थे? प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट के पुत्र 4 थे। और जो इंडेफिनिट था इसमें पहला इनका पुत्र था, इसने अपने पिताजी का नाम जोड़ा और पिताजी के साथ साथ पिताजी के पिताजी यानी अपने दादाजी का भी नाम अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है। तो इसका क्या नाम बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड देन ये भी जो दूसरा इनका प्रेजेंट का दूसरा पुत्र था उसका नाम कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ने अपने पिता के साथ अपने दादाजी का नाम भी जोड़ लिया, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और देन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट यानी और तीसरे पुत्र का नाम था परफेक्ट, इसने भी अपने पिताजी का नाम और अपने पिताजी के साथ अपने दादाजी का नाम जोड़ लिया। इसका क्या नाम हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड देन फोर्थ जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी अपने पिताजी के साथ अपने दादाजी का नाम जोड़ लिया। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसे ही ये जो पास्ट टेंस थे यानी कि टेंस के दूसरे पुत्र, इनकी भी शादी के बाद इनके भी 4 पुत्र हुए। पहला क्या हुआ? पहला हो गया पास्ट डिफिनिट टेंस और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो पास्ट जो थे यानी टेंस के जो दूसरे बेटे थे पास्ट टेंस, उनके 4 पुत्र हुए जिसमें पहला का नाम क्या था? इन्होंने भी अपने पहले का बेटे का नाम इंडेफिनिट रखा, ठीक है। इन्हीं प्रेजेंट ने भी इंडेफिनिट ही रखा, पास्ट भी। लेकिन पास्ट जो था वो पास्ट के पुत्र जो हुए वो अपने पिताजी के नाम जोड़े और अपने पिताजी के साथ साथ अपने दादाजी का नाम जोड़ा। तो क्या हो गया इनका नाम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरे भी नाम जो कंटिन्यूअस था ये भी प्रेजेंट अपने यानी भाई अपने पिताजी के बेटे यानी अपने भाई सौतेले भाई के नाम पे ही अपना नाम रखा, लेकिन अपने आगे अपने पिताजी का और दादाजी का नाम लिखा, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस थे इन्होंने भी परफेक्ट ही टेंस अपना नाम रखा और अपने साथ अपने पिताजी का और अपने दादाजी का नाम जोड़ लिया। और जो चौथा था इसका नाम भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा गया जो अपने दादा और अपने पिताजी के नाम के साथ जुड़ा है, ठीक है। और देन सबसे लास्ट में जो तीसरे बेटे थे टेंस के उनकी भी शादी हो गई, ठीक है। इनके भी 4 पुत्र हुए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इन्होंने भी वही नाम लिखा, बस अपने पिताजी के साथ फ्यूचर सबसे आगे पिताजी का नाम फिर अपना इंडेफिनिट टेंस, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा जो था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है स्टूडेंट। एंड देन थर्ड था फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड चौथा था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन्होंने भी सेम वही किया, अपने भाइयों की तरह अपना नाम रख के अपने सामने अपने आगे अपने पिताजी का नाम यानी फ्यूचर का और प्लस अपने दादाजी का नाम यानी कि इनके दादाजी टेंस थे
इन दोनों के नाम से अपना नाम रखा, ठीक है, इनके चारों भाइयों ने। तो इसे आज की वीडियो में इतना ही सिर्फ, इसे आप अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा। एंड देन आगे की वीडियो में मैं आपको इन जो ये इस प्रकार से हमें कितने टेंस प्राप्त हुए, 4 ये 4 ये 4 ये, टोटल टेंसों की संख्या 12 होती है, ठीक है। आगे की वीडियो में मैं आपको इन 12 टेंस की एमबी यानी कि मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, और आगे की वीडियो में देखना ना भूलें। आगे की वीडियो में आपको इन टेंसों की एमबी एंड एचवी के बारे में हम बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी।